ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। श्रोताओं, आज है 6 अगस्त। आज के ही दिन 1945 में जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया। मात्र 1 माइक्रोसेकंड में विनाश का वो तांडव हुआ कि इंसानियत कांप उठी। और ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के एक और नगर नागासाकी में भी विनाश का ये तांडव दोहराया गया। श्रोताओं, युद्ध केवल विनाश करते हैं और दुख देते हैं। मानवता के लिए अभिशाप है युद्ध। आज का ये दिन हमें ये सबक देता है कि विज्ञान का हमें सदुपयोग करना है। मानवता के हित में यदि विज्ञान का उपयोग होता है तो विकास होता है, समृद्धि आती है, लेकिन इसका दुरुपयोग केवल और केवल विनाश करता है। आइए मानवता के हित के इसी संकल्प के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ें। श्रोताओं, स्तनपान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष भी ये मनाया जा रहा है। शिशु के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य होता है। माँ का दूध शिशु को कोविड-19 के संक्रमण से भी बचाता है। बच्चे के लिए माँ के दूध का क्या महत्व है, इस बारे में हमने बात की डॉक्टर ऋचा अम्बे, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, गंभीर कुपोषण प्रबंधन इकाई, कमला राजा एवं गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर से। लीजिए सुनिए ये उपयोगी बातचीत। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, तो इसे मनाने की जरूरत क्यों महसूस होती है? विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने का जो मेन कारण है या जो इस सप्ताह का महत्व है वो ये है क्योंकि आज भी हमारे देश में प्रथम घंटे में जो स्तनपान का शुरू होना है वो अभी भी 41% है। और पहले 6 महीने में जो स्तनपान कराने का परसेंटेज है वो सिर्फ 55% है। जी, हालांकि ये परसेंट पहले से सुधार हुआ है इनमें, लेकिन फिर भी अभी इनमें सुधार होने की बहुत ही गुंजाइश है। 100% होना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल, इसको 100% या करने के लिए और अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए इस सप्ताह का आयोजन ग्वालियर बाल अकादमी द्वारा किया जा रहा है। इसके द्वारा हम पूरे अपने समाज में स्तनपान के लिए एक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं ताकि कोई भी बच्चा स्तनपान से वंचित नहीं रहता है। इस साल यानी कि 2020 की थीम क्या है विश्व स्तनपान सप्ताह की? इस साल की थीम है स्तनपान जीवन का आधार। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बच्चे के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। अगर हम बच्चे को पैदा होने के घंटे भर में स्तनपान शुरू करें और प्रथम 6 मंथ तक इसको कंटिन्यू करें तो होने वाले 2 लाख शिशुओं की मृत्यु को रोका जा सकता है। इसलिए हम इसे कहते हैं जीवन का आधार, और जो कि बहुत ही आवश्यक है। जी बिल्कुल। तो माँ के दूध को अमृत कहा जाता है और इसके ऊपर माँ के दूध पर कई मुहावरे, कहावतें भी बन चुकी है कि माँ का दूध पिया तो सामने आ जाओ। माँ के दूध का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता तमाम, है ना? तो शिशु को इससे बहुत फायदे होंगे, तभी शायद इसे अमृत कहा जाता है। तो इसे अमृत क्यों कहा जाता है, थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए। जो भी मुहावरे हैं माँ के दूध को लेके और अमृत तुल्य कहना, ये बिल्कुल ही सही होगा क्योंकि ये एक प्रकार की ऐसे बच्चे के लिए अमृत की तरह है और एक बच्चे में एक जान फूट सकता है। बिल्कुल, जो एक दूध में से पेट भरने का साधन नहीं है, इससे न केवल बच्चे को सर्वोच्च पोषण मिलता है जो कि शरीर के टेम्परेचर पे होता है, सुपाच्य होता है, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जैसे गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड, ओमेगा फैटी एसिड, जो बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए, उसकी जो नर्वस कोशिकाएं होती है उसके माइलिनेशन के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें सभी जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो आवश्यक अनुपात में
होते हैं जो बच्चे के लिए जरूरी होते हैं, इसमें पानी और जो खनिज है वो भी पर्याप्त मात्रा में, लगभग 88% पानी होता है, तो हमें अलग से बच्चे को पानी देने की भी जरूरत नहीं है। पोषण के अलावा इसमें प्रतिरोधी क्षमता होती है। इसमें जो माँ का पहला दूध या कोलेस्ट्रॉम होता है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, कई जीवित कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स होते हैं, कई और पदार्थ लैक्टोफेरिन, इंटरफेरॉन, ये सब प्रतिरोधक पदार्थ होते हैं जो बच्चे को होने वाली जानलेवा बीमारी से उसकी रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से वो अमृत तुल्य ही है। ऐसे बच्चे जो माता स्तनपान करते हैं उनमें एलर्जीज कम होती हैं। और ये बच्चे जब वयस्क होते हैं तब भी इनमें होने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेज है और कैंसर है, इनके चांसेस कम होते हैं। तो ये हर तरीके से अमृत ही है बच्चे के लिए। बिल्कुल, यानी कि शिशु को तो फायदेमंद होता है ये, और जब वो शिशु बड़ा होता है आगे चलकर भी उसने अगर माँ का दूध पिया होता है तो उसको बहुत फायदा मिलता है ना। हाँ जी, बिल्कुल जी। मतलब जीवन भर स्वास्थ्य के लिए काम करता है माँ का दूध। जीवन भर। और जैसा कि आपने बताया कि इसमें सारे तत्व होते हैं, विटामिन से लेके मिनरल्स तक, तो इसीलिए शायद बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर के 6 महीने तक उसे केवल माँ का दूध दिया जाता है ना। बिल्कुल, सिर्फ माँ का दूध और कुछ भी नहीं देना, पानी भी नहीं देना। अच्छा, कई बार जो माँ बनती हैं तो उनके घर के सदस्य, जो उनके घर की महिलाएं होती हैं वो या वो खुद ये कहते हैं कि माँ को दूध हो ही नहीं रहा है, या कई बार ये भी भ्रांति होती है कि जो माँ का पहला दूध होता है वो गाढ़ा पीला सा होता है, वो खराब होता है, उसे फेंक देना चाहिए, जबकि आपका कहना है और भी डॉक्टर्स का कहना है कि वो तो वैक्सीनेशन होता है एक तरह से बच्चे के लिए। तो इस भ्रांति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे समाज में, परिवार में कई भ्रांतियां होती हैं जो कि बहुत नुकसानदेह होती है। जैसे कि आपने बताया माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जो कि फर्स्ट वैक्सीनेशन होता है बच्चे के लिए, तो उसे फेंका नहीं जाना चाहिए, उसे बच्चे को जरूर पिला देना चाहिए और मदर्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। माँ में जो आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी होता है स्तनपान कराने के लिए। तो अगर वो आसपास की जो महिलाएं उससे कहती हैं कि इसका दूध सही नहीं है या दूध पच नहीं रहा है या दूध कम आ रहा है, इससे माँ के आत्मविश्वास में कमी आती है, तो इससे दूध का जो उत्पादन है वो कम हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम माँ को सपोर्ट करें, ऐसे जो पुरानी भ्रांतियों को हटा दें और माँ को प्रॉपर डाइट दें। जैसे कि नॉर्मल हम 3 टाइम खाना खाते हैं, तो माँ को कम से कम 5 बार खाना खाना है जो कि पौष्टिक हो, जो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करे और वो आराम से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि माँ को दूध नहीं आए। शुरू में जरूर थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन बच्चे को आंचल से लगाने से ही दूध निकलने की प्रक्रिया चालू होती है, दूध पहले से नहीं निकलता। इसलिए ये सब जो भ्रांतियां वो बिल्कुल गलत है, बल्कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके परिवार को और उसकी माँ को इस बारे में बताया जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जो महिला जो हाली माँ बनती है, बच्चे को दूध पिलाती है, उसे अच्छा आहार देना चाहिए, आपने भी कहा। लेकिन अच्छा आहार से कई बार लोग ये मतलब निकाल लेते हैं घर की महिलाएं कि उसे बहुत घी वाला भोजन देना चाहिए, ऐसा है क्या? और बहुत सारी मेवा देनी चाहिए, नहीं तो उसको दूध नहीं बनेगा। जी, मेवा देना और घी देना, लेकिन ये सब एक अनुपात में होना चाहिए। जैसे कि हमें नॉर्मल खाना चाहिए होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, रसेज और फैट सामान्य रेशियो में चाहिए होता है, तो वो उसी अनुपात में लिया जाए। तो ऐसा कई लोग कई बार बोलते हैं कि खाना ही नहीं देते हैं, बस उनको बिना नमक या बिना रोटी या बिना नॉर्मल खाने के रखते हैं, परहेज कराते हैं, वो भी गलत है। और एक्सेस भी देना ठीक नहीं है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ज्यादा आप घी दे दो या तो सामान्य अनुपात में जो खाना नॉर्मल होता है वो देना चाहिए। बिल्कुल। और खाने की बात चलिए तो एक और बात कही जाती है अक्सर घरों में बुजुर्ग महिलाओं द्वारा या घर की महिलाओं द्वारा कि खट्टा नहीं खाना, तुम दूध पिलाती हो बच्चे को नुकसान करेगा, ठंडा नहीं खाना क्योंकि तुम दूध पिलाती हो तो बच्चे को सर्दी हो जाएगी। तो इस वजह से कई बार जो माँ बनती है वो बच्चे को दूध पिलाती होती है, वो इरिटेट भी हो जाती है, तो हो सकता है वो इस वजह से भी बच्चे को दूध ना पिलाना चाहे कई बार। हाँ जी, हाँ, ये सब वो बात की आत्मविश्वास में कमी लाते हैं। इसमें जो कहा जाता है कि ठंडा खिलाने से या खट्टा खिलाने से माँ के दूध में कोई असर नहीं पड़ता। माँ को बिल्कुल विटामिन C लेना चाहिए, सारी सब्जियां खानी चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए।
ऐसी बहुत कोई भी चीज नहीं होती जो माँ के दूध में जाके बच्चे को नुकसान करे। माँ का दूध तो बच्चे के लिए हमेशा ही सर्वोत्तम ही रहेगा और उसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आता खाने पीने से। उनको हर अच्छी चीज खानी चाहिए। बिल्कुल, जो उनका मन चाहे वो खाना चाहिए, एक लिमिट में खाना चाहिए, है ना। परहेज, जबरदस्ती परहेज कराना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको जो पसंद है वो सही मात्रा में दे दिया जाना चाहिए। जी, जो युवतियां माँ बनती हैं मैडम, वे ये भी सोचती हैं, सब तो नहीं सोचती हैं ऐसा, लेकिन बहुत सारी ऐसा सोचती हैं कि अगर बच्चे को अपना दूध पिलाएंगी तो उनका फिगर जो है वो खराब हो जाएगा या उन्हें कमजोरी आएगी। तो इस बारे में भी कुछ कहिए आप। नहीं, माँ का दूध पिलाना अगर इस तरीके से भी सोचा जाए तो उनके लिए फायदेमंद भी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय जो शरीर में बदलाव होते हैं उसमें बहुत सारा फैट जमा हो जाता है और शरीर का जो शेप भी बदल जाता है। तो जब बच्चा होता है तो उसके बाद अगर बच्चे को स्तनपान कराया जाए, वो भी 6 महीने तक कराया जाए तो स्तनपान, तो उससे जो इधर एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ था वो मोबिलाइज हो जाता है। और माँ पहले जैसी फिगर पा सकती है डेफिनेटली। यानी कि जो माँ ये सोचती है कि हम बच्चे को दूध पिलाएंगे तो हमारा फिगर खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उलट है। बच्चे को माँ के दूध से कभी भी वंचित नहीं करना चाहिए, है ना। जी बिल्कुल। और उन्हें कमजोरी आएगी ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कमजोरी बिल्कुल नहीं आई थी। अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको 2 खाने एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम उन्हें एक्स्ट्रा कैलोरीज देते रहें और उसको जो मात्रा है फ्लूइड्स की, चाय है, दूध है, ये सब प्रदान करते रहे तो कभी भी कमजोरी नहीं आएगी। तो उसका डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, कंगारू मातृ सुरक्षा की बात होती है, ये क्या है? कंगारू मातृ सुरक्षा एक तरीका है जो आजकल कमजोर बच्चे जो पैदा होते हैं, जिनका जन्म के समय वजन 2500 ग्राम से कम होता है, तो ऐसे बच्चे बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत ससेप्टेबल होते हैं। तो उनकी डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होती है। तो इन बच्चों को बचाने के लिए कंगारू मदर किया जाता है। इसके 3 प्रमुख बिंदु होते हैं। एक, जल्दी से जल्दी स्तनपान का शुरू किया जाना। दूसरी, माँ से स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना। अच्छा। और तीसरा होता है बच्चे को जल्दी से डिस्चार्ज करके उसकी ग्रोथ मॉनिटर करना, उसका फॉलो अप करना। अच्छा। तो जैसे कोई कमजोर बच्चा होता है तो उसको माँ के स्तनों के बीच में बिना कपड़े के रख दिया जाता है। जन्म के तुरंत बाद ही उसको कॉर्ड को क्लैम करके आप उसको माँ के स्तनों के बीच में रख देते हैं और ऊपर से ढक देते हैं। तो इससे ये होता है कि बच्चे का शरीर का जो तापमान होता है वो मेंटेन रहता है। जो कि अगर बच्चा अकेला होता तो उसको मुश्किल आती है अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करने में। और दूसरा, उसको तुरंत ही माँ का दूध मिल जाता है, जिससे उसको हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया ये सब नहीं होता और वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है और इससे उसका स्टेबलाइजेशन अच्छा हो जाता है। तो उसकी जो मृत्यु दर है वो लगभग ऐसे बच्चों की 50% से कम हो जाती है अगर हम उनको कंगारू मदर किए दे तो ये बहुत ही फायदेमंद है ऐसे कमजोर बच्चों के लिए और हर जगह जहाँ भी पॉसिबल हो कराना चाहिए। अच्छा, बच्चा जब माँ की शरीर से चिपक कर रहता है तो माँ को भी एक भावनात्मक लगाव पैदा होता है। बिल्कुल, तो बॉन्डिंग भी माँ को बिल्कुल बच्चे से बॉन्डिंग बनती है, खुशी होती है या जो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन होता है, ये सब बच्चे के ग्रोथ के लिए भी जरूरी है और उससे माँ को जो दूध आना है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। यानी कि जो दुग्ध ग्रंथियां हैं वो दूध भी स्रावित जल्दी करने लगती है। जी बिल्कुल, क्योंकि दूध बनने में एक अपने दिमाग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर दिमाग खुश रहे, माँ खुश रहे, बच्चे को देखे, उसको प्यार करे तो इससे डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग जो है अच्छी होती है, दूध बनना ज्यादा दूध बनता है। जी, अच्छा ये बताइए कि माँ को कौन सी बीमारियां हो तब बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए? नॉर्मल ऐसी कोई बीमारियों में ज्यादा तो दूध पान कराने का ऐसा नहीं है, बट अगर माँ स्टेबल नहीं है, खुद होश में नहीं है या ज्यादा सिक है, कोई और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या कोई और सीरियस परेशानी है तो वो नहीं करा पाएगी दूध, तो वैसे में नहीं कर सकती। बाकी एकाध दवाइयाँ हैं जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक्स होती हैं, बहुत ही कम ऐसे कारण है जिसके कारण हम कहते हैं कि बच्चे के दूध में जाती हैं। तो इन जनरल तो हम यही कह सकते हैं कि माँ का दूध हमेशा ही बच्चों के लिए सही होता है और सर्वोत्तम होता है। कुछ महिलाएं माँ बनने से पहले ही थायराइड जो बीमारियों से ग्रस्त होती हैं तो वो थायरोक्सिन दवाई लेती हैं, तो क्या वो बच्चों को दूध पिला सकती हैं?
हाँ, वो बिल्कुल बच्चों को दूध पिला सकती हो। अगर किसी माँ को हाइपोथायराइडिज्म है तो उसके बच्चे का भी उसी तरीके से करना पड़ता है। और बच्चे में अगर है कमी तो बच्चे को भी दिया जाता है जन्म से, मतलब थोड़े समय में ही शुरू कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वो दूध में आता है तो दूध नहीं पिलाना है या कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ थायराइड खा सकती है, दूध पिला सकती है। जी, आजकल कोविड-19 का संक्रमण सब तरफ फैला हुआ है, तो जब किसी महिला की डिलीवरी होती है तो हॉस्पिटल भी जाती है, वहीं पर बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को वहीं से दूध पिलाना शुरू कर देती है। कई बार माँ को ये लगता है कि कोविड-19 से संक्रमित है या हो सकती है, तो क्या उसको बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? देखिए, कोविड तो अभी चल रहा है, लेकिन जो सामान्य सावधानियां है, जो आवश्यक सावधानियां हम आजकल सभी ले रहे हैं, जैसे कि हैंड हाइजीन, अपने हाथों को अच्छे से साबुन से 20 सेकंड तक धोना, सैनिटाइज करना, और अपने आसपास की जो सतह है उनको सैनिटाइज करना, प्रॉपर मास्क लेना, कफ एटिकेट, जैसे कफ कर रहे हैं या छींक रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वातावरण में उसे फैलने से रोकना। तो ये नॉर्मल एटिकेट इसमें भी लागू होते हैं। कोविड में नॉर्मल माँ जो है वो भी मास्क लगा के पिलाने के पहले और पिलाने के बाद साबुन से हाथ धो के अपने आसपास की सतह को साफ रख के आराम से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। और बल्कि ऐसी माँ जिनको कोविड आ भी गया है, जो कोविड पॉजिटिव है, उनके लिए भी कोई ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। एक स्टडी जो अभी रिसेंटली जुलाई 2020 में हुई है, लैंसेट की स्टडी है, तो उसमें 116 माएँ जो कि कोविड पॉजिटिव थी, उनके 120 बच्चों पे ये स्टडी की गई। और इन बच्चों को प्रॉपर हैंड हाइजीन, मास्क के साथ और प्रॉपर सैनिटेशन, जो बाहर के लोगों से दूर रख के, जो इनके जन्म के बाद 5 से 7 दिनों बाद और 14 दिनों बाद जब इन बच्चों का टेस्ट किया गया तो ये बच्चे निगेटिव है। इसका मतलब है कि कोविड पॉजिटिव माए भी हैं, इन्हीं सावधानियों के साथ अपने बच्चे को बिना कोविड का ट्रांसमिशन दिए दूध पिला सकती हैं। यानी कि माँ के दूध में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज थी जिससे कि बच्चा सुरक्षित रहा, उसको कोविड-19 का संक्रमण नहीं होता है। देखिए, कोविड की एंटीबॉडीज तो नहीं होंगी, हाँ बाकी एंटीबॉडीज है, लेकिन जो ट्रांसमिशन कोविड का एरोसोल के माध्यम से होता है हम उसको डेफिनेटली रोक सकते हैं। लेकिन इसको रोकने के चक्कर में हम ब्रेस्ट फीडिंग को बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहेंगे। ठीक बात है। हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां व्याप्त हैं या डर व्याप्त है, जिसकी वजह से जो हाली बच्चे को जन्म देती है जो महिलाएं, वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं। तो घर के सदस्य जो होते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। घर में यदि छोटा शिशु है और हाल ही में कोई महिला माँ बनी है तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे आप जन्म के समय या कोई भी पूजा पाठ में जिस तरीके से बाकी रिचुअल फॉलो करते हैं, तो ये इतना ही धार्मिक रिचुअल है कि एक बच्चे को तुरंत ही जन्म के 1 घंटे के अंदर ही उसकी माँ के शरीर के ऊपर ले जाया जाए, उसको स्तनपान कराया जाए, हर तरीके से सहायता की जाए उसकी माँ की, उसको उसका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए कि वो ये कर सकती है। थोड़ी परेशानी भले ही है, लेकिन वो डेफिनेटली उसको इतना दूध आएगा, अभी आने लगेगा, जिससे कि वो बच्चे का पेट भर जाएगा और वो बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। तो अगर ये विश्वास उसके आसपास की महिलाएं उस नई माँ को देंगी तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत ही सहायक होगा। जी, विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान आपकी जो अकादमी है, बाल चिकित्सा अकादमी, वो क्या गतिविधियां आयोजित कर रही है? कोविड के कारण अधिकतर गतिविधियां ऑनलाइन हो रही है, तो उसी ग्वालियर बाल अकादमी ने ऑनलाइन सेशन आयोजित किए गए हैं, जिसमें कि विख्यात प्रोफेसर शशि बानी मैडम ने कंगारू मदर केयर और ब्रेस्ट फीडिंग पे व्याख्यान दिया। इसका लाभ अनेक शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्टाफ नर्स, अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग स्टूडेंट, सभी लोगों ने इसका लाभ उठाया। और इसके साथ ही ऑनलाइन स्लोगन प्रतियोगिताएं रखी गई, ऑनलाइन क्विज कराए गए, माँ एवं शिशु और वातावरण विषय पर फोटो प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसके साथ ही माँ को केंद्रित करके ऑनलाइन संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें बाल शिशु रोग विशेषज्ञों ने संगीत के माध्यम से जागरूकता जगाने की कोशिश की। बहुत अच्छा प्रयास है आपकी अकादमी का। ये सोशल साइट्स के जरिए ही ये एक्टिविटीज हो रही हैं, लोग जुड़े हुए हैं सोशल साइट्स से भी, और निश्चित रूप से वो जागरूक होंगे, समाज में जागरूकता फैलेगी, बच्चे स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो
बड़े होकर वो स्वस्थ नागरिक देश के बनेंगे। डॉक्टर ऋचा अम्बे, आपने समय निकाला और आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस विषय को आप इतने सारे लोगों में पहुंचाएंगे और इसका डेफिनेटली लाभ मिलेगा। जी नमस्कार। नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे माँ के दूध का क्या महत्व है, इस बारे में बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा अम्बे से की गई ये बातचीत। जी हाँ श्रोताओं, माँ के दूध को यूं ही तो अमृत नहीं कहा गया है, और हाँ, एक महिला के लिए माँ बनना सबसे बड़ा सुख है। शिशु को स्तनपान कराने से न केवल शिशु का पेट भरता है और माँ को संतुष्टि मिलती है, बल्कि शिशु और माँ के बीच मजबूत बॉन्डिंग भी बनती है। हमने बात की हाल ही में माँ बनी 2 महिलाओं से। आइए पहले आपको सुनवाते हैं हाल ही में माँ बनी नेहा कुशवाहा से की गई ये बातचीत। नेहा जी नमस्कार। नमस्ते। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप अभी हाल ही में माँ बनी है, आपके पास बेटी है या बेटा? बेटा है मेरा। कितना बड़ा हो गया? बेटा मेरा अभी 1 महीने का हुआ नहीं है। पहली बार आप माँ बनी है? हाँ, मैं पहली बार माँ बनी हूँ। तो अपना अनुभव हमारे श्रोताओं से शेयर करना चाहोगी कि पहली बार आप माँ बनी, उसे आपने दूध पिलाया अपना, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे उसको दूध पिला के, कि जब ये हुआ था तब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और अब दूध पिला के और अच्छा फील होता है, क्योंकि है ना, सबसे ज्यादा जरूरी माँ का दूध ही रहता है बच्चे के लिए। बिल्कुल। और ये ऑपरेशन से हुआ था, दूध आने लग गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे मुझे कि मैं इसे दूध पिला रही थी। शब्दों में बता नहीं सकती, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा है और बहुत अच्छा है वो। हाँ। और उसको मैं बहुत बार दूध पिलाती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बार बार दूध पिलाने से बहुत अच्छा रहता है बच्चे के लिए। सही बात। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि है ना, आराम से 6 महीने आप उसको दूध पिलाइए, क्योंकि बहुत जरूरी रहता है बच्चे के लिए दूध। अच्छा, आप अपने खान पान का ध्यान रखती हैं? हाँ बिल्कुल। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे सास ससुर, मेरी नंद है, देवर है, मेरे हस्बैंड है। मेरा ध्यान रखते हैं और इसको थोड़ा संभालते भी हैं, क्योंकि मैं अकेली तो संभाल नहीं पाती हूँ अभी। हाँ, वो जब दूध की उसको याद आती है तो वो मैं ही लगती हूँ उसको, इतना चिल्ला के रोता है वो अच्छे से। नेहा, आपकी खुशी छलकी छलकी पड़ रही है, मैं महसूस कर पा रही हूँ, और आपकी आवाज से हमारे श्रोता भी महसूस कर रहे होंगे कि पहली बार माँ बनना इतना अच्छा अनुभव होता है ना? बहुत अच्छा अनुभव रहता है। बहुत खुश थी, एक्चुअली थी जब मेरे को पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छा। और मेरी शादी को भी 1 साल हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं इतनी जल्दी माँ बनने वाली हूँ। बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ चलो मेरा बच्चा है छोटा सा एक। बिल्कुल। जब आप उसको फीड कराती है तो कभी कभी मुस्कुराता है चेहरा देख? हंसता है वो, मुझे पहचानने भी लग गया अब तो। मैं उसको लेती हूँ तो उसको पता चल जाता है मेरी माँ ने ले लिया है मुझे, अब मुझे दूध मिलेगा। अभी थोड़ा और बड़ा होगा, जब वो माँ बोलेगा तब आपको और भी अच्छा लगेगा नेहा। हाँ। डॉक्टर ने यही कहा है कि 6 महीने आपको सिर्फ दूध ही पिलाना है इसको, ऊपर से कुछ भी नहीं देना है। और वैसे भी मैं भी चाहती हूँ कि एटलीस्ट 1 साल तो मेरा दूध पिए। माँ का दूध बहुत जरूरी रहता है बच्चे के लिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने नेहा, और हमारे बहुत सारे श्रोता और महिलाएं भी शामिल होंगी जो हाल ही में माँ बनी होंगी, वो भी महसूस कर रही होंगी माँ बनने की खुशी को। तो नेहा, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आइए अब बात करते हैं हाल ही में माँ बनी अर्चना कतरोलिया से। अर्चना जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपके पास बिटिया है ना 3 महीने की? जी, मेरी 3 महीने की बेटी है। अच्छा, आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं ना? जी, डिलीवरी के बाद से ही करवा रही हूँ। अच्छा, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि माँ का जो सबसे पहला दूध होता है वो बच्चे का फर्स्ट वैक्सीनेशन होता है, तो आपने पिलाया था उसको? जी हाँ, मैं अपने पहले दिन से अपनी बेटी को अपना ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ। और इसके अलावा कुछ और देती है क्या उसे? जी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। 6 महीने तक डॉक्टर की सलाह अनुसार मैं उसे ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाऊंगी। बिल्कुल, आप एक जागरूक माँ है। अच्छा, आप नौकरी करती हैं, हाउस वाइफ है? जी, मैं नौकरी करती हूँ। तो इस समय आप मैटरनिटी लीव पर होंगी, है ना? जी। पहली बार आप माँ बनी हैं और एक प्यारी सी बेटी की माँ बनी है, तो आपने जब उसको पहली बार गोद में लिया, ब्रेस्ट फीडिंग कराया पहली बार, तो कैसा अनुभव हुआ, कैसा लगता है आपको? थोड़ा सा हमारे श्रोताओं से शेयर कीजिए। ये मेरी पहली बेटी है और पहली बार माँ बनना मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उसे पहली बार अपने हाथों में लिया। खुश हूँ अपनी बेटी से। और जब उसको आप दूध पिलाती हैं अपना, तो कैसा लगता है, और बहनों से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मैं सभी से यही कहना चाहूंगी हमें अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होता है।
जिससे बच्चों का मानसिक विकास तो होता ही होता है, साथ में शारीरिक विकास भी होता है और कई तरह की बीमारियों से वो उन्हें बचाता है, बच्चे की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। बहुत बढ़िया, आपको बिल्कुल सही जानकारी है। रात के समय में कई बार बच्ची जागती होगी बीच में और दूध मांगती होगी उस समय आपको उठकर उसे दूध पिलाना होता होगा, तो उस समय कुछ आपको झुंझलाहट होती है या गुस्सा आता है? नहीं, कोई गुस्सा नहीं आता, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे कोई समस्या नहीं होती। अगर मैं ऊपर का दूध पिलाऊंगी तो कई बार उठ के मुझे जाना पड़ेगा, किसी तक जाना पड़ेगा, और ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय ऐसा कुछ नहीं होता, मैं उसे बड़े आराम से अपनी गोदी में लेटाकर आराम से दूध पिलाती हूँ। जी, बहुत बढ़िया। माएँ जो सरकारी नौकरी करती हैं या प्राइवेट जॉब करती हैं, वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती। कई महिलाएं ये बोलती हैं कि हम शरीर का जो शारीरिक शेप है वो खराब हो जाए, ऊपर का दूध पिलाती हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं है, आप अपने बच्चे को अगर माँ का दूध पिलाते हो तो उससे बच्चे को तो लाभ होगा ही होगा, आपको भी फायदा होगा। आपका आपके बच्चे के साथ अटैचमेंट बढ़ता है और आपका बच्चा आपको अच्छे से पहचानता है। बिल्कुल, और ये आप अपने अनुभव के आधार पर कह रही हैं। जी अर्चना जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, आपने अपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी बिटिया को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, अनलॉक 3 शुरू हो चुका है, लेकिन हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी है। बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाना है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहना है। योग संस्थान और जिम खुल गए हैं, यहाँ हम अपना स्वास्थ्य बेहतर करने जाते हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है कि हम स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए योग संस्थान या जिम जाएं और वहाँ ज़रा सी भी यदि लापरवाही करेंगे तो बजाय स्वास्थ्य ठीक होने के हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम कोविड-19 का संक्रमण अपने घर ला सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, चाहे आप योग संस्थान में जाकर योग करें या जिम में जाकर के एक्सरसाइज करें। अपने आप को संक्रमण से बचाएं, अपनों को संक्रमण से बचाएं और सोचें उन कोरोना योद्धाओं के बारे में जो पिछले कई महीनों से फ्रंट लाइन पर कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हों, पुलिस अधिकारी कर्मचारी हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी हों। तो जहाँ तक संभव हो घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपनों का रखिए ख्याल। और इसके साथ ही आज का ये कोविड-19 जागरूकता का विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास यहीं समाप्त करने के लिए अनुमति दीजिए आभा गुप्ता को। नमस्कार।